हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सबसे उष्म ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि सबसे उष्म ग्रह कौन सा है। उष्म कहने का मतलब सबसे गर्म, यानी सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीनस। वीनस को ये इंग्लिश नाम दे दिया गया है दोस्तों। इसको हिंदी में बोला जाता है शुक्र, ठीक ना। शुक्र बोला जाता है, इंग्लिश में वेनस बोला जाता है, ठीक ना। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। और सबसे चमकीला ग्रह, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है चमकीला ग्रह। भोर का तारा, सांझ का तारा, और किससे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को याद रहेगा। अब पृथ्वी की भगनी भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, इतना बात आप लोग को याद रहेगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र ग्रह। और सबसे चमकीला ग्रह तो शुक्र ग्रह। और भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की भगनी किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा पर रखा गया है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जुपिटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जुपिटर। जुपिटर कहने का मतलब ये दोस्तों बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति ग्रह को है जुपिटर बोला जाता है। ये इंग्लिश नाम है जुपिटर। ठीक है, वीनस को आप लोग जान गए, शुक्र ग्रह को बोला जाता है। पृथ्वी के अर्थ जानते हैं, सैटर्न मैंने शनि। सैटर्न मैंने क्या होता है दोस्तों, शनि ग्रह। सैटर्न मैंने शनि ग्रह, जुपिटर मैंने बृहस्पति ग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है, यानी पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो ये वेनस हो जाएगा। वेनस यानी शुक्र ग्रह जो कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। ठीक ना, आप लोग को याद रहेगा। पृथ्वी के आकार, घनत्व यानी द्रव्यमान के अपेक्षा में मैंने पृथ्वी के समान ही रहता है। कौन से ग्रह, ये शुक्र ग्रह। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार जो है यानी साइज पृथ्वी के आकार के निकट है, तो ये वेनस यानी शुक्र ग्रह। ठीक है, मरकरी को क्या बोला जाता है, तो मरकरी को बुध ग्रह बोला जाता है, बुध ग्रह। ठीक है, मार्स ये मंगल, मार्स हो गया इंग्लिश नाम, और मंगल ये आपका हिंदी नाम हो गया। मंगल ग्रह को मार्स ग्रह को बोला जाता है, और मरकरी यानी बुध ग्रह को मरकरी बोला जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। आप लोग जानते हैं तो सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं ना दोस्तों, तो ये कौन हो जाएगा, ये ग्रह परिक्रमा करती है। ठीक ना, आप लोग को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां यानी बैंड है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां बैंड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बृहस्पति। इसका राइट आंसर बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति का रंग कैसा है, नारंगी है और उस पर सफेद धारियां है। ठीक है, जान गए। मंगल ग्रह का रंग कैसा है, तो मंगल ग्रह का रंग आपका लाल है दोस्तों। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फैला हुआ वृत्त। जानते हैं कि ग्रह का परिक्रमा पथ कैसा होता है, जैसे ये सूर्य हो गया, सूर्य के ऐसे चारों ओर आपका ग्रह रहता है। ठीक है, ऐसा ग्रह रहता है सूर्य के चारों ओर। ठीक ना, तो वो कैसा उसका आकार रहता है, तो फैला हुआ वृत्त। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लग रहा हो आप लोगों को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है। ठीक है, धूल और बर्फ से बने और गैसों से बने न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है, तो ये कौन सा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉमेट। कॉमेट जो दोस्तों उसे बोलते हैं, कॉमेट ये इंग्लिश नाम दे दिया, इसको हिंदी में धूमकेतु बोलते हैं, यानी
केतु बोलते हैं, ठीक ना। धूमकेतु हिंदी वर्ड हो गया और कोमेट ये इंग्लिश वर्ड। यानी सूर्य के जो छोर है, सूर्य के जो सौर मंडल के जो छोर है, तो उस पर माने छोटे छोटे पिंड विद्यमान रहते हैं, उसी को दोस्तों कोमेट कहते हैं या धूमकेतु कहते हैं। ठीक है, आप लोग जान गए कि सौर मंडल के छोर पर छोटे छोटे पिंड विद्यमान रहते हैं, उसी को धूमकेतु कहते हैं, यानी कोमेट कहते हैं या पुच्छल तारा कहते हैं। ठीक है, वो किससे बने होते हैं दोस्तों? तो वो गैस से, बर्फ से और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड होते हैं। ठीक है, आप लोग याद रहेगा, वो धूल, गैस और बर्फ से बने होते हैं। ठीक है, जो पिंड है वो इसी से बने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किस ग्रह को प्रातः यानी सुबह का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेनस। इसका राइट आंसर शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को अभी बताया हमने कि सांझ का तारा, भोर का तारा, फिर पृथ्वी की भगनी, चमकीला ग्रह और गर्म ग्रह, सब शुक्र ग्रह को बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि प्लूटो के बाद प्लूटो के चांद का नाम क्या है? यानी प्लूटो के जो उपग्रह है, उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, चेरॉन। प्लूटो का उपग्रह का नाम क्या है? चेरॉन हो जाएगा। ठीक है, ट्राइटन आप लोग जानते हैं, ट्राइटन किसका है? तो ट्राइटन आपका वरुण का हो जाएगा दोस्तों, ट्राइटन। ठीक ना, अगेनीमेड आप यहाँ पर टाइटन दिया हुआ, ट्राइटन हो जाएगा वरुण का। ठीक है, अगेनीमेड आपका बृहस्पति का। ठीक ना, आप लोग याद रहेगा। और ट्राइटन अरुण का, ट्राइटन जो हो गया वो अरुण का है, नहीं ट्राइटन आपका वरुण का हो गया, और ये गैनीमेड आपका हो जाएगा बृहस्पति का। ठीक है, चेरॉन आपका प्लूटो का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजी। जैसे पृथ्वी जो हो गया हमारा अर्थ, अर्थ जो हो गया ये इंग्लिश वर्ड है, इसलिए ये अंग्रेजी। हमारे ग्रह है धरती, वो इंग्लिश वर्ड है अर्थ, इसलिए इंग्लिश भाषा से उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? जो तारे होते हैं, जो आसमान में आप लोग आकाश में देखते हैं तारे, वो किससे बने होते हैं? तो वो हाइड्रोजन और हीलियम से, हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। ठीक है, आप लोग को याद हो जाएगा कि तारे किसके बने होते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? यानी बिजली पर औसतन कितनी बार बिजली गिरती है धरती पर? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी प्रति सेकंड 100 बार। यानी एक सेकंड में कितनी बार? तो 100 बार बिजली गिरती है। कितनी बार गिरती है? तो 100 बार, एक सेकंड में 100 बार बिजली गिरती है औसतन। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा कि एक सेकंड में 100 बार बिजली गिरती है धरती पर। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि ब्लू मून क्या है? ब्लू मून क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। यानी महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। ठीक ना, ब्लू मून किसे कहा जाता है? ये ब्लू मून दोस्तों आपको 2 साल 3 साल के अंतराल पर दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब है कि एक ही माह में आपको 2 बार, यानी 2 बार पूर्णिमा थी दिखेगा। ठीक है, पूर्णिमा यानी पूर्णमासी जिसको बोला जाता है, तो एक माह में 2 बार दिखाई पड़ता है। तो ऐसा 2012 में दोस्तों हुआ था एक बार, 2012 में, यानी 2 अगस्त को और 31 अगस्त को ब्लू मून दिखाई पड़ा था। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि एक महीने में 2 बार पूर्णिमा आ जाए, उसी को ब्लू मून बोला जाता है, उसी को ब्लू मून बोला जाता है। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस पर एक को चुने जो भिन्न है। इसमें से कौन सा भिन्न है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी सूर्य। सूर्य जो है कि एक अलग है, बाकी सब ग्रह का नाम है दोस्तों। शुक्र ग्रह हो गया, ये शनि ग्रह हो गया, ये मंगल ग्रह, लेकिन सूर्य एक ग्रह नहीं है दोस्तों। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? यूरेनस कहने का मतलब अरुण, यूरेनस कहने का मतलब अरुण ग्रह। ठीक है, अरुण ग्रह को ही यूरेनस बोला जाता है। इसकी खोज किसने की? तो सर विलियम
हर्शेल ने, सर विलियम हर्शेल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुण ग्रह की खोज किसने की? तो सर विलियम हर्शेल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? पहला नंबर जान लेते हैं कि हैली क्या है। वो धूमकेतु है, कोमेट। ये आपको 2062 में दिखाई देगा। इससे पहले कब दिखाई दिया था? तो ये 1986 में दिखाई दिया था। ये कब दिखाई दिया था? इससे पहले 1986 में दिखाई दिया था। अब कब दिखाई देगा? 2062 में। यहाँ पर 2062 कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कितने साल पर दिखाई देता है? तो 76 वर्ष पर दिखाई देता है। कितने साल पर दिखाई देता है? तो 76 वर्ष पर दिखाई देता है। तो अब कब दिखाई देगा? तो इसमें क्या करिएगा दोस्तों, इसमें आप 1986 में आप लोग 76 को ऐड करिएगा। तो ये 6 6 12 8 7 15 1 16 और ये 2000, यानी 2062 में आपको हैली धूमकेतु दिखाई देगा। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये कब दिखाई देगा? तो ये आपका 2062 में दिखाई देगा। यहाँ पर 2062 कर लीजिएगा, ठीक ना। 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। और फिर जब 2062 के बाद कब दिखाई देगा? तो फिर उसमें आप लोग ऐड कर लीजिएगा 2062 के बाद 2000, फिर 76 वर्ष ऐड कर लीजिएगा। तो ये आपका 3 और ये 1, यानी 2138 में दिखाई देगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? प्लूटो ग्रह की खोज ये 1930 में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लूटो ग्रह दोस्तों अब ग्रह नहीं रहा। 2006 में 2006 में प्रयाग सम्मेलन में इस ग्रह को प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। ठीक है, इसकी खोज तो 1930 में हो गया था, लेकिन 2006 में रखा गया प्रयाग सम्मेलन में इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि डैश खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था? तो प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? तो क्लाइड टॉमबॉग ने प्लूटो ग्रह की खोज की थी। कब की थी? तो 1930 में। ठीक है, आप लोग को दोनों ये याद रखना पड़ेगा, तीनों चीज। पहला नंबर की प्लूटो ग्रह की खोज किसने की? तो क्लाइड टॉमबॉग ने। कब की? तो 1930 में। और 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। अगला है कि हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि डैश वर्ष है। कितना वर्ष है? तो ये 76 वर्ष होगा दोस्तों। यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 76 कर लीजिएगा, 76 वर्ष हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि डैश आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। डैश आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। तो ये कौन नहीं है दोस्तों? रेगुलर्स आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। बाकी सब है दोस्तों, देख लेते हैं। स्पाइरल्स है, आपका इरेगुलर्स है और इलिप्टिकल्स है। ये तीनों है दोस्तों जो कि बुनियादी प्रकार में से, आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक है। ये तीनों कौन कौन से? इरेगुलर्स, स्पाइरल्स और इलिप्टिकल्स। बाकी रेगुलर्स नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, इसमें और क्या सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।